بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچ بجے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول بابا جان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دادی اماں، پیاری راشٹری اماں، پیارے دولت رام اماں، پیارے بابا جان، پیارے دادا جان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ماموں حمزہ جلال جی اور پیارے سعید صاحب بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو بابا جان حاضر ہے ان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو پیارے رسول بابا جان کی بیٹی سید عمر اور ہماری پیاری امی جان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور گیارہویں شریف بابا جان آپ کو مبارک ہو۔ الحمدللہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں بھائی عبد القادر جیلانی کے پیارے بابا جان حاضر ہے۔ سبحان اللہ، غوث الاعظم دستگیر کے ہاں پیارے بابا جان حاضر ہے۔ دیکھو یہ پیاری سید ام الورا کے بھائی پیارے دادا جان حاضر ہے۔ سبحان اللہ بھائی دیکھو 11ویں شریف کا مہینہ جو بھائی بڑا پیارا بڑا مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، تو غوث الاعظم دستگیر کے بابا جان بھائی ان کی نورانی سلامی میں نہیں آئیں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
अब्दुल कादिर जिलानी के बाबा जान उनकी नूरानी सलामी में नहीं हाजिर होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भाई वलियों के सरदार हैं हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे शहजादे। हाँ हाँ, वलियों के सरदार हैं। हाँ हाँ, भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर, भाई हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे शहजादे, भाई उनकी 11वीं शरीफ का भाई बहुत प्यारा महीना जो चल रहा है, तो भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, प्यारे लाल प्यारे बेटे ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे बाबा जान, भाई हम चाहते हैं भाई अपनी नूरानी सलामी में आप हाजिर हो जाओ। भाई 11वीं शरीफ के महीने में, भाई अपनी 11वीं शरीफ के महीने में भाई अपनी नूरानी सलामी में आप आ जाओ। सुभान अल्लाह। तो भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से भाई देखो दुनिया वाले जमाने वाले फिर उनके बाबा जान भाई नूरानी सलामी में हाजिर है। सुभान अल्लाह। और दुनिया वाले और जमाने वाले सुन लो भाई, हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे बेटे गौसुल आजम दस्तगीर के भाई हुक्म से भाई देखो उनके प्यारे बाबा जान भाई उनकी भाई नूरानी सलामी में फिर हाजिर है। सुभान अल्लाह। भाई दोबारा लौट कर आए हैं गौसुल आजम दस्तगीर के प्यारे बाबा जान नूरानी सलामी में दोबारा लौट कर आए हैं। अब्दुल कादिर जिलानी के प्यारे बाबा जान दोबारा लौट कर आए हैं। भाई देखो ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास। सुभान अल्लाह। भाई देखो भाई गौसुल आजम दस्तगीर का नाम क्या है? भाई देखो नूरानी सलामी के जरिए, मोबाइल के जरिए भाई हर कोई को सुनाया था, सारी दुनिया वाले को सुनाया था, सारी कायनात वाले को बताया था कि भाई अब्दुल कादिर जिलानी का नाम क्या है। तो दुनिया वाले ओ जमाने वाले भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी के बाबा जान का नाम याद है, भाई हर कोई का कह रहे गौसुल आजम दस्तगीर के प्यारे बाबा जान जो हाजिर है नूरानी सलामी में, तो हर कोई को कह रहे हैं कि भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर का बाबा जान का नाम याद है क्या भूल गए? हाँ हाँ, और गौसुल आजम दस्तगीर के भाई 11वीं शरीफ मनाने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ मनाने वाले भाई गौसुल आजम दस्तगीर के भाई प्यारे बाबा जान का नाम याद है क्या भूल गए? हाँ हाँ, भाई देखो ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा बम्बई में रहती थी। हाँ हाँ, उस वक्त भाई हमारे भाई प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई देखो ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा को उनके बाबा जान का नाम भाई बताया था। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, भाई देखो ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा मुंबई में रहती थी। हाँ हाँ, भाई देखो वहाँ पर भाई सोचा करती थी कि भाई हमारे सरकार, हमारे प्यारे आका भाई गौसुल आजम दस्तगीर के बाबा जान का नाम क्या है। मुंबई में रहा करती थी। हाँ हाँ, 15 साल पहले गौसुल आजम दस्तगीर के किले मुबारक के सामने। तो भाई देखो वो सोचा करती थी कि हमारे प्यारे सरकार, हमारे प्यारे आका भाई देखो बड़े पीर पीराने पीर दस्तगीर के भाई बाबा जान का नाम क्या है और उनकी अम्मी जान का नाम क्या है। भाई सोचा करती थी, भाई वो यही सोचा करती थी भाई जो माँ बाप ने भाई बड़े पीर को भाई जन्म दिया है, भाई हमारे सरकार, हमारे प्यारे भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर बड़े पीर पीराने पीर दस्तगीर को भाई जन्म दिया है जो माँ बाप ने, भाई हम उनका भी नाम जानना चाहते हैं। क्यों कि भाई मुंबई में भाई देखो भाई ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा भाई हर सरकार के वजीफे जो पढ़ा करती थी, हर आका का भाई वजीफा पढ़ा करती थी। तो अब्दुल कादिर जिलानी के भाई किले मुबारक को देखकर सोचा करती थी
भाई देखो वो प्यारे प्यारे झंडे शरीफ को देख कर भाई सोचा करती थी कि काश भाई हमें भाई हमारे प्यारे सरकार, हमारे प्यारे आका बड़े पीर पिराने की दस्तगीर के भाई बाबा जान, उनकी अम्मी जान का नाम पता चले तो भाई हम भाई बड़े पीर के भाई बाबा जान के नाम का भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। हम भाई बड़े पीर के अम्मी जान का भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं। गौसुल आजम दस्तगीर देखो भाई अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होते थे। सुभान अल्लाह। भाई प्यारे लाल, प्यारे बेटे, हमारे वलियों के सरदार 11वीं वाले भाई अपने बाबा जान को देखकर बहुत खुश होते थे। फरमाते थे देखा मेरे प्यारे बाबा जान, देखा भाई ये बच्ची का भाई एक एक अंदाज भाई आपके ये प्यारे बेटे को बहुत पसंद आता है। सुभान अल्लाह। भाई उनकी प्यारी अम्मी जान को देखकर बहुत खुश होते थे। भाई गौसुल आजम दस्तगीर उनकी प्यारी अम्मी जान को देखकर बहुत खुश होते थे। फरमाते थे मेरी प्यारी अम्मी जान भाई देखो, देखा भाई आपने भाई ये प्यारी बच्ची का भाई एक एक अंदाज भाई आपके प्यारे बेटे को बहुत पसंद आता है। सुभान अल्लाह। भाई देखो ये प्यारे बाबा जान और भाई वो प्यारी अम्मी जान ने भाई फरमाया भाई वाकई में भाई बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ हाँ भाई हमारा नाम भाई ये बच्ची को बता दो, सुभान अल्लाह। हमारा नाम भाई ये बच्ची को बता दो। हाँ हाँ तो गौसुल आजम दस्तगीर खुश हो गए। हाँ हाँ ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा को भाई देखो उनके बाबा जान का नाम बताया। हाँ हाँ ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा को भाई उनकी अम्मी जान का नाम सुनाया। हाँ हाँ तब से लेके अब तक भाई ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा गौसुल आजम दस्तगीर के भाई माँ बाप के नाम का वजीफा पढ़ा करती है। सुभान अल्लाह। भाई देख लो भाई जो नाम भाई सुनाया उस वक़्त, जो नाम बताया अब्दुल कादिर जिलानी ने उस वक़्त, तब से लेकर भाई अब तक याद रखी है प्यारी सैयद उम्मुल वरा ने। सुभान अल्लाह। तो भाई ऐसे ही बंदे की दुआ भाई अब्दुल कादिर जिलानी भाई सुना करते है। और दुनिया वाले जमाने वाले सुन लो भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी के जो बाबा जान हाजिर है तो नूरानी सलामी के जरिए आप लोगों को सुना रहे हैं। हाँ हाँ जो बंदे का ध्यान भाई देखो पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लगा हुआ रहता है भाई ऐसे बंदे की ही भाई दुआ कबूल करते अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। जो बंदे का ध्यान भाई आहिल बेत के पास लगा हुआ रहता है रातों दिन तो ऐसे बंदे की ही दुआ भाई कबूल करते अब्दुल कादिर जिलानी। जो बंदे का ध्यान ज्यादातर भाई शहीद करबला वाले के पास लगा हुआ रहता है भाई हमारे प्यारे बेटे, हमारे प्यारे लाल अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे ही बंदे की दुआओं को कबूल करते हैं। सैयद उम्मुल वरा की भाई एक एक दुआ को भाई सुना करते थे अब्दुल कादिर जिलानी। भाई उनकी प्यारी बेटी सैयद उम्मुल वरा का एक एक अंदाज जो पसंद आया करता था प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को। भाई देखो हर वक्त भाई इनके काम आते थे गौसुल आजम दस्तगीर। हाँ हाँ भाई देखो वही तो कह रहे हैं दुनिया वाले जमाने वाले भाई आप लोग को भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी के जो बाबा जान हाजिर हुए थे नूरानी सलामी में कुछ दिन पहले तो भाई आप सबको भाई नाम भाई बताया था, सुनाया था नूरानी सलामी के जरिए। तो भाई अगर आप लोगों ने भाई ये प्यारे बाबा जान का नाम भाई याद रखे है तो अब्दुल कादिर जिलानी भाई आप लोगों की भी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह। अगर भूल गए हैं तो फिर यही कहते बैठेंगे कि भाई वली अल्लाह के बारगाह में हम जाते हैं मगर हमारी भाई फरियाद भाई नहीं सुनी जाती है। अगर भूल गए हैं तो भाई यही कहते बैठेंगे कि वली अल्लाह के पास भाई हम बहुत जाते हैं, उनकी फातिया लगाते हैं, दुआएं करते हैं मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो सुन लो मेरे प्यारे बंदे, हाँ हाँ दुनिया के बंदे, भोले बंदे सुन लो
جو انداز سید ام الورا کا آپ لوگوں کو بتایا ہے ایسا ہی انداز بھائی ولی اللہ کو پسند آتا ہے. سبحان اللہ. تب جا کے ہر ولی اللہ بھائی ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے بھائی ایسے ہی بندے ایسی ہی بندیاں بھائی ہر ولی اللہ کو بھائی پسند آتے ہیں. تب جا کے بھائی ہر ولی اللہ ایسے بندے کے کام آتے ہیں. سبحان اللہ. تو بھائی دیکھو یہ غوث الاعظم دستگیر کے بابا جان حاضر ہے, نورانی سلامی میں حاضر ہے. بھائی ہم اپنی ہی نورانی سلامی میں حاضر ہے. تو بھائی دیکھو بھائی بتا رہے ہر کوئی کو موبائل کے ذریعے کہ اگر عبد القادر جیلانی کے بھائی بابا جان کا نام بھول گئے ہیں تو پھر سے بھائی آپ لوگوں کو بھائی سنا رہے ہیں موبائل کے ذریعے. سبحان اللہ. تو بھائی اب کی بار میں غوث الاعظم دستگیر کے یہ پیارے بابا جان کا نام نہیں بھولیں گے. بھائی ضرور ہر کوئی یاد رکھیں گے کہ ہمارے پیارے سرکار ہمارے پیارے آقا غوث الاعظم دستگیر کے پیارے بابا جان کا نام کیا ہے. تو بھائی دیکھو عبد القادر جیلانی کی بھائی 11ویں شریف کے مہینے میں بھائی دیکھو یہ خوشی خوشی حاضر ہوئے ہیں ان کے پیارے بابا جان جو کہ بھائی نام ہے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی. ابو صالح موسیٰ دوست جنگی ہاں بھائی حاضر ہے غوث الاعظم دستگیر کے پیارے بابا جان. نورانی سلامی میں حاضر ہے ہاں ان کے پیارے بابا جان ولیوں کے سردار ہاں کے پیارے بابا جان حاضر ہے. بہت ناز کرتے ہیں ان کے پیارے بابا جان. غوث الاعظم دستگیر کو ہم نے پایا ہے, ولیوں کے سردار کو بھائی ہم نے پایا ہے, پیرانے پیر دستگیر کو ہم نے پایا ہے. ہاں عبد القادر جیلانی کو ہم نے پایا ہے. بھائی دیکھو بہت ناز کرتے ہیں ان کے پیارے بابا جان. سبحان اللہ. کیوں نہ ناز کریں گے بھائی, جو اتنے پیارے بیٹے کو پایا ہے ان کے پیارے بابا جان نے تو کیوں نہ ناز کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کے بابا جان سے آگے بھائی عبد القادر جیلانی کو کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ان کے پیارے بابا جان کے آگے بھائی غوث الاعظم دستگیر کو کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ بھائی ان کے بابا جان سے بھائی بڑا مقام بھائی عبد القادر جیلانی کو دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے لال ہمارے پیارے شہزادے غوث الاعظم دستگیر کو دیا ہے. تو بھائی یہ پیارے بابا جان بھائی اپنے پیارے بھائی کی شان دیکھ کر بھائی کیوں نہ ناز کریں گے. بہت ناز کرتے ہیں کہ غوث الاعظم دستگیر ہمارے بیٹے ہیں, عبد القادر جیلانی ہمارے بیٹے ہیں. بھائی اپنے مقدر پہ بہت ناز کرتے ہیں. ہاں تو غوث الاعظم دستگیر کے بھائی پیارے بابا جان حاضر ہے بھائی اپنی نورانی سلامی میں حاضر ہے. عبد القادر جیلانی نے بھائی جو اپنے ہاتھوں سے بھائی نورانی سلامی بنائی ہے بھائی غوث الاعظم دستگیر نے بھائی اپنے ہاتھوں مبارک سے نورانی سلامی سجائی ہے. تو ہمارے پیارے بیٹے کی بھائی نورانی سلامی بھائی ان کے پیارے بابا جان کی نورانی سلامی ہے. سبحان اللہ. تو بھائی ہم اپنے ہی نورانی سلامی میں حاضر ہے. دنیا والے زمانے والے پیارے ہند الولی غریب نواز کے روزے مبارک پر حاضر ہے. پیارے معین الدین حسن کی بھائی دیکھو گلی میں حاضر ہے. پیارے معین الدین حسن کی نگری میں حاضر ہے. دنیا والے زمانے والے خواجہ 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 غریب نواز ہند الولی کے بھائی دربار میں حاضر ہے. غوث الاعظم دستگیر کے بابا جان حاضر ہے. دنیا والے بھائی یہ 11ویں والی کے بھائی بابا جان حاضر ہے زمانے والے. بھائی دیکھو یہ بھائی عبد القادر جیلانی کے پیارے بابا جان حاضر ہے. پیاری سید ام الورا کے پاس حاضر ہے. تو دنیا والے اور زمانے والے کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے, نہ کہ کسی عالم کا بیان سنائیں گے,
ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे जमाने वाले। तो भाई मूसा दो जंगी हाजिर है नूरानी सलामी में, तो भाई सुनाते भाई हर कोई को, सुभान अल्लाह। नूरानी सलामी के जरिए सुना रहे हैं, मोबाइल के जरिए सुना रहे हैं। हाँ हाँ भाई सुनो भाई, हमारे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी की क्या शान है, अल्लाह ताला ने क्या मकाम अता किया है गौसुल आजम दस्तगीर को। हाँ हाँ भाई देखो सुना रहे हैं भाई, जब भाई वलियों के सरदार गौसुल आजम दस्तगीर की विलायत नहीं हुई थी। हाँ हाँ भाई देखो अल्लाह ताला ने भाई सबसे पहले अब्दुल कादिर जिलानी की शान किसे बताई थी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले भाई हमारे प्यारे बेटे गौसुल आजम दस्तगीर की शान भाई किसे बताई थी, किसे बताया था भाई, अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन ले भाई, देख ले एक वक्त भाई वो भी आएगा, एक वक्त वो भी आएगा जब भाई दुनिया के अंदर भाई ये अल्लाह ताला भाई आपके प्यारे लाल, आपके प्यारे शहजादे भाई गौसुल आजम दस्तगीर की विलायत करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत करेगा, जो कि भाई वलियों के सरदार होंगे वो, सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार होंगे वो। तो भाई दुनिया वाले जमाने वाले देख लो भाई, अल्लाह ताला का फरमान सुना अल्लाह के प्यारे महबूब ने, प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई अल्लाह का प्यारा पैगाम सुना। हाँ हाँ और फरमाने लगे भाई, मौलाए कायनात को फरमाने लगे, मौला अली मुश्किल कुशा को फरमाने लगे, उनकी प्यारी बेटी जो जन्नतों की सरदार है फातिमातुल ज़हरा भाई, उनकी प्यारी बेटी को फरमाने लगे, उनके प्यारे बाबा जान क्या ऐ मेरे प्यारे मौला अली मुश्किल कुशा, ऐ मेरी प्यारी फातिमा। हाँ हाँ देखते अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है, अल्लाह ताला हमें बता रहा है। हाँ हाँ कि ऐ मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई एक वक्त वो भी आएगा जब ये अल्लाह ताला भाई दुनिया में गौसुल आजम दस्तगीर की विलायत करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भाई दुनिया में भाई अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत करेगा भाई, वो वलियों के सरदार होंगे, सारे वलियों के सरदार होंगे वो। हाँ तो भाई देखो रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौला अली मुश्किल कुशा को देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी प्यारी बेटी फातिमा को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि मेरे मौला अली मुश्किल कुशा प्यारे, है मेरी प्यारी फातिमा मेरी बेटी भाई, वो औलाद भाई आपकी ही औलाद में रहेंगी शामिल, सुभान अल्लाह। वो वलियों के सरदार भाई देखो आपकी ही औलाद में रहेंगी शामिल। हाँ हाँ भाई फातिमा बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी प्यारी शहजादी वो फातिमा बहुत खुश हो गई। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा बहुत खुश हो गए। मैं देखो अपने प्यारे बाबा जान से फरमाने लगी, फातिमा भाई वलियों के सरदार की जब विलायत होगी हमारे प्यारे बेटे हमारे प्यारे लाल हाँ अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, तो भाई ये फातिमा भाई अपने प्यारे बेटे को देखकर भाई बहुत नाज करेगी। सुभान अल्लाह। ये प्यारी फातिमा भाई अपने प्यारे लाल को देखकर बहुत नाज करेंगी। हाँ हाँ मौला अली मुश्किल कुशा भी यही फरमा रहे थे
کہ یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبدالقادر جیلانی دنیا میں تشریف لائیں گے، غوث اعظم دستگیر دنیا میں آئیں گے، ہاں تو مولا علی مشکل کشا اپنے پیارے بیٹے کو دیکھ کر بہت ناز کریں گے، سبحان اللہ، بہت ناز کریں گے۔ اور بھائی دیکھو وہ بھائی موسیٰ دو جنگی بھائی، وہ ہمارے پیارے بیٹے ہمارے پیارے لال کی بارگاہ میں بھائی مولا علی مشکل کشا خود چلے جائیں گے۔ سبحان یا اللہ، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ مولا کائنات بھائی آپ کے پیارے بھائی دیکھو عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں بھائی دیکھو خود چلے جائیں گے سبحان اللہ، اور ان کے پیارے بابا جان کو فرمائیں گے کہ اے میرے پیارے لال، میرے پیارے شہزادے موسیٰ دو جنگی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ سبحان اللہ، بھائی ہمارا یہ پیارا عبدالقادر جیلانی، ہمارا یہ پیارا غوث الاعظم دستگیر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھائی آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، اے موسیٰ دو جنگی، بھائی آپ کا بیٹا نہیں، بھائی مولا علی مشکل کشا کا بھی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی مولا علی مشکل کشا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی۔ بھائی دوسری طرف سے بھائی ان کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی اپنے پیارے بابا جان کو کہ اے میرے پیارے بابا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھائی ہمارے پیارے لال، ہمارے پیارے شہزادے عبدالقادر جیلانی کی ولایت ہوئیں گی دنیا میں، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو بھائی آپ کی پیاری فاطمہ بھائی دیکھو بھائی عبدالقادر جیلانی کی جو امی جان رہیں گی ان کے بارگاہ میں چلی جائیں گی۔ اے میرے پیارے بابا جان بھائی عبدالقادر جیلانی ہمارے پیارے بیٹے کی جو امی جان رہیں گی ان کی بارگاہ میں بھائی ہم خود چلے جائیں گے سبحان اللہ، اور عبدالقادر جیلانی کی امی جان کو مبارکباد دیں گے کہ اے پیاری بیٹی ہماری، بھائی آپ کو بھائی عبدالقادر جیلانی کی ولایت ہوئی ہے، آپ نے بھائی غوث الاعظم دستگیر کو پایا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، سبحان اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور بھائی کہیں گی یہ فاطمہ کہ اے میری پیاری بیٹی، بھائی یہ بیٹا بھائی آپ کا نہیں بلکہ فاطمہ کا بھی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس وقت بھائی عبدالقادر جیلانی بھائی دیکھو سن رہے تھے، ہاں غوث الاعظم دستگیر سن رہے تھے، بھائی دیکھو بہت خوش ہو رہے تھے، ہاں عبدالقادر جیلانی یہاں بھائی دیکھو فاطمہ الزہرا نے اپنی پیارے بابا جان کو یہ فرمایا تو بھائی دیکھو ان کے پیارے بابا جان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو آ گئے، دنیا والے زمانے والے خوشی کے آنسو آ گئے۔ بھائی اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے پیارے بابا جان نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے اے میری پیاری بچی، اے میری پیاری فاطمہ، بھائی ہم نے بھائی آپ کے پیارے بابا جان نے بھائی آپ جیسا بھائی کبھی نہیں دیکھا ہے کہیں، اے میری پیاری فاطمہ، بھائی یہ آپ کے پیارے بابا جان نے بھائی آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا ہے کبھی۔ سبحان اللہ، وہ پیاری فاطمہ بھائی پیارے بابا جان سے فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بابا جان، بھائی یہ پیاری فاطمہ کے بابا جان کون ہے؟ یہ پیاری فاطمہ کے بابا جان کون ہے؟ آپ ہے میرے پیارے بابا جان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے تو بھائی دیکھو ان کی پیاری بیٹی کی بھی یہی سوچ ہے اور یہی شان ہے، ایسی ہی شان ہے۔ سبحان اس طرح بھائی دیکھو یہ بھائی فاطمہ الزہرا نے بھائی غوث الاعظم دستگیر کو اپنایا ہے، بیٹا مانے ہے، وہ مولا کائنات نے بھائی عبدالقادر جیلانی کو اپنایا ہے، بیٹا مانے ہے، ہاں عبدالقادر جیلانی، ہاں غوث الاعظم دستگیر۔ جب بھائی دیکھو دنیا والے زمانے والے سنو یہاں، بھائی دیکھو غوث الاعظم دستگیر کے بابا جان کے فرمان پر
دنیا میں بھائی دیکھو ولایت ہوئی. ہاں ہاں. اب ولایت ہونے سے پہلے عبد القادر جیلانی ولایت ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ ہمارے پیارے بیٹے غوث الاعظم دستگیر دیکھو ولایت ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ بھائی ان کی پیاری امی جان کے سکم میں تھے، یعنی کہ بھائی ان کی امی جان کے پیٹ میں تھے. ہاں ہاں. اب دیکھو بھائی دنیا میں بھائی آج کے دور میں آج کے زمانے میں ہر مولانا ہر عالم ہر عالمہ ہر کوئی بھائی یہی سنا رہا ہے اور ہر کوئی بھائی یہی سن رہا ہے. ہر کوئی کو پتا ہے کہ بھائی غوث الاعظم دستگیر بھائی اپنے ماں کے پیٹ کے ولی تھے. ماں پیٹ کے ولی تھے بھائی. ایک ایک کرامت بھائی وہ غوث الاعظم دستگیر نے ماں کے پیٹ میں ہی دکھائی ہے. بھائی ماں کے پیٹ میں ہی دکھائی ہے ایک ایک کرامت. تو بھائی وہ تو بھائی آپ لوگ سن چکے ہیں بھائی، کہنے والے کہہ چکے ہیں اور سننے والے سن چکے ہیں، یعنی کہ بھائی سارا زمانہ جانتا ہے، ساری کائنات جانتی ہے. اب بھائی دیکھو یہ بھائی موسیٰ دوست جنگی جو حاضر ہے نورانی سلامی میں، تو بھائی اب بھائی اپنا بیان سنائیں گے ہر کوئی کو. بھائی اپنا بیان سنائیں گے ہر کوئی کو کہ بھائی ہمارے غوث الاعظم دستگیر کی شان کیا ہے، بھائی ہمارے پیارے بیٹے کی شان کیا ہے. تو سناتے ہیں دنیا والے زمانے والے. بھائی دیکھو اپنا دل تھام کے سن لو. بھائی جب بھائی ہمارے عبد القادر جیلانی بھائی ان کی امی جان کے سکم میں تھے، ان کے پیٹ میں تھے، بہت کرامت دکھا چکا رہے تھے، بہت کرامت بھائی نظر آ رہی تھی، دیکھ رہے تھے ہر کوئی. مگر دیکھو ایک وقت وہ بھی آیا. ہاں ایک وقت وہ بھی آیا جب ہمارے پیارے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بھائی ان کی امی جان کے پیٹ میں تھے. ہاں. تو بھائی دیکھو وہ چلا آیا. ہاں وہ چلا آیا. کون سا مہینہ چلا آیا؟ بھائی وہ محرم کا مہینہ چلا آیا. محرم کا مہینہ چلا آیا. اس وقت بھی بھائی عبد القادر جیلانی بھائی اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے. محرم کا مہینہ چلا آیا. دنیا والے زمانے والے یہاں غور کرو. بھائی ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کے فرمان پر اس وقت بھی بھائی عبد القادر جیلانی امی جان کے ان کے پیٹ میں تھے. اب محرم کا مہینہ چلا آیا. اب محرم کی بھائی دیکھو 10 تاریخ آ گئی. ہاں چاند کی 10 تاریخ آئی. چاند کی 10 تاریخ کے دن بھائی دیکھو اس دن بھائی دیکھو سارا کے سارا اہل بیت بھائی غم میں ڈوبا ہوتا ہے. پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ڈوبے ہوتے ہیں. اس دن بھائی دیکھو سارے کے سارے پیغمبر غم میں ڈوبے ہوتے ہیں. سارے کے سارے شہید کربلا غم میں ڈوبے ہوتے اس دن. اللہ تعالیٰ غم میں ڈوبا ہوتا ہے اس دن. ہر کوئی بھائی غم میں ڈوبا ہوتا ہے، ہر کوئی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے. ہاں چاند کی 10 تاریخ آ گئی. عبد القادر جیلانی اپنی امی جان کے بھائی پیٹ میں تھے. ہاں بھائی دیکھو وہ پیارے عبد القادر جیلانی اپنی امی جان کے پیٹ میں رونے لگے. بھائی اپنی پیاری امی جان کے پیٹ میں رونے لگے، بہت رو رہے تھے. ہاں بھائی ایک طرف بھائی ان کی امی جان رو رہی تھی، پیارے بابا جان رو رہے تھے، سارا گھر رو رہا تھا. بھائی عبد القادر جیلانی بھائی اپنی امی جان کے پیٹ میں بہت رو رہے تھے، بہت غم میں ڈوبے تھے. پتا ہے وہ امی جان بھائی ہاں غوث الاعظم دستگیر کی امی جان کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی. ہاں بھائی وہ پیاری ہماری بی بی ہاں بھائی دیکھو رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بھائی ہمارا پیٹ بہت دکھ رہا ہے. انہیں پتا تھا بھائی کہ بھائی غوث الاعظم دستگیر بھائی ان کے پیٹ میں ہے، تو بھائی غم میں ڈوبے ہیں، رو رہے ہیں.
सारा दिन रोए भाई उस दिन। भाई अबू सोले दोस्त गंजी को पता चला, हाँ, कि भाई देखो हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे बेटे गौसुल आजम दस्तगीर चांद की 10 तारीख आई है। हाँ, तो भाई देखो भाई हमारे प्यारे खानदान वाले, हमारे प्यारे घराने वाले के गम में डूबे हैं। भाई वो अपनी माँ के पेट में रो रहे हैं। हाँ, भाई उनकी अम्मी जान फरमा रही थी, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी जान फरमा रही थी, भाई हमें भाई भले ही कितनी भी तकलीफ होए चलेगा, अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो पेट में भाई जी भर के रोना चाहिए। सुभान अल्लाह। हाँ, भाई यही कह रही थी माँ, ए मेरे प्यारे बेटे गौसुल आजम दस्तगीर, भाई आपकी अम्मी जान भाई बहुत तकलीफ सह लेंगी, मगर भाई देखो आप अगर पेट में भाई देखो रोना बंद कर दिए, भाई ये नहीं देख सकते आपकी अम्मी जान। तो देखो दुनिया वाले, जमाने वाले, यहाँ देखो भाई वो माँ का क्या अंदाज था, वो प्यारे बाबा जान का क्या अंदाज था। हाँ, तब तो जाके भाई वो अब्दुल कादिर जिलानी को इतना पसंद किया है पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और भाई अब्दुल कादिर जिलानी की प्यारी अम्मी जान को इतना पसंद किया है पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके प्यारे बाबा जान को इतना पसंद किया है पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ, भाई देखो जो हमारा खानदान था, हमारा घराना था, हाँ, तो भाई देखो भाई सारे के सारे जो गम में डूबे थे, तो भाई देखो ये अबू सोले मूसा दो जंगी के भाई सारे घराने वाले भाई उस वक्त जितने सलामत थे, हमारी आंखों के सामने थे, वो भी भाई उनके अंदर मिल गए थे, गम में डूबे हुए थे। तो अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पीछे रहते, वो वलियों के सरदार कैसे पीछे रहते, भाई वलियों के सरदार को भी भाई शामिल कर दिया, अब्दुल कादिर जिलानी को भी शामिल कर दिया उनके प्यारे बाबा जान ने, गौसुल आजम दस्तगीर को भी शामिल कर दिया उनकी प्यारी अम्मी जान ने। भाई वो शान है गौसुल आजम दस्तगीर की। भाई देखो भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर के बाबा जान हाजिर हैं, तो बता रहे हर कोई को। हाँ, भाई क्या कहते हैं कहने वाले, हर आलिम हर मौलाना यही कहता है और यही सुनते हैं सुनने वाले। हाँ, कि भाई देखो एक वक्त, हाँ, एक वक्त भाई एक औरत आई थी भाई ये मूसा दो जंगी की बारगाह में, ये मूसा दो जंगी के बारगाह में एक औरत आई थी, वो रो रही थी, यही फरियाद कर रही थी कि हमारे प्यारे सरकार है, हमारे प्यारे आका, भाई आप भाई देखो भाई हर औरत के भाई जब सिकम में जब पेट में बच्चा है भाई वो देख लेते हैं, पता चल जाता है आपको लड़का है या लड़की है। भाई अल्लाह ताला ने हमें लड़कियां दी है, बेटी है, हमारे पास बेटियां है। अब हमारा शौहर चाहता है, हमारा शौहर हमसे ये कह रहा है कि अब की बार बेटी हुई तो भाई तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, नहीं रखूंगा। भाई हमारा शौहर हमसे यही कहता है कि भाई अब की बार भाई तुझे बेटा ही होना चाहिए। भाई वो औरत आई भाई गौसुल आजम दस्तगीर के बाबा जान की बारगाह में, भाई ये मूसा दो जंगी ने भाई नजर उठाई और देखी, भाई फरमाने लगे कि ये औरत भाई अब की बार भी भाई तेरे पेट में भाई लड़की ही है। हाँ, भाई वो औरत बहुत रोने लगी, वो औरत बहुत रोने लगी। हाँ, भाई देखो वो औरत बहुत रोने लगी कि भाई करम कर दो मेरे प्यारे सरकार, करम कर दो मेरे प्यारे आका। हाँ, भाई ये मूसा दो जंगी ने कहा भाई यहाँ से जा, हाँ, यहाँ से निकल।
गौसुल आजम दस्तगीर देख रहे थे, नन्हे से बच्चे थे, देख रहे थे अब्दुल कादिर जिलानी कि भाई हमारे प्यारे बाबा जान देखो ये औरत को निकाल रहे हैं। हाँ हाँ भाई वो नन्हे से बच्चे, भाई देखो देखा देखा, भाई वो औरत के पास पहुंच गए। जब वो औरत बाहर निकल गई, मूसा दो जंगी के कमरे से बाहर निकल गई वो औरत रोते हुए। भाई हर कोई कहता है, हर कोई यही बयान कर रहा है और कोई यही सुन रहा है, सबको पता है। आप लोगों का भाई सुना हुआ भाई बयान सुना रहे, अब आगे का बताते आप। मूसा दो जंगी जो नूरानी सलामी में हाजिर है, अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई वो औरत को भाई देखो, वो औरत को फरमाया कि ये औरत, हाँ हाँ जा भाई, भाई आपके पेट में जो लड़की है वो लड़का हो जाएगा, वो लड़का हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ गौर करो दुनिया वाले जमाने वाले, भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर अपने प्यारे बाबा जान के आगे जा रहे हैं। हमारे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी अपने प्यारे बाबा जान के आगे जा रहे हैं, वो तो नन्हे से है, भाई आगे क्यों जा रहे हैं बताते हैं आपको। भाई वो प्यारे नन्हे से अब्दुल कादिर जिलानी को भाई देखो किनका इंतजार था, भाई प्यारे नाना जा रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था। बचपन से भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी की नजर भाई कहाँ टिकी हुई रहती थी, भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही टिकी लगी हुई रहती थी नजर उनकी। भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा करते थे। भाई देखो वो बाबा जान को नहीं देख रहे हैं, गौसुल आजम दस्तगीर अपने बाबा जान को नहीं देख रहे हैं, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। भाई प्यारे रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नन्हे से भाई अब्दुल कादिर जिलानी को हमारे, हाँ हाँ क्या मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी देख ले, भाई ये औरत भाई जो रो रही है, भाई यहाँ से मायूस नहीं जाना चाहिए। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे लाल, यहाँ से मायूस नहीं जाना चाहिए। भाई हमने भाई आपको बहुत बड़ा मकाम अता किया है, भाई आपके प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई आपको बहुत प्यारा मकाम अता किया है, आपकी बारगाह से भाई मायूस नहीं जाना चाहिए ये औरत। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराए, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कुराए, फरमाने लगे ठीक है मेरे प्यारे नाना जान, भाई हम ये औरत को भाई यहाँ से मायूस नहीं जाने देंगे, यहाँ से मायूस नहीं जाने देंगे। भाई आगे आए बढ़कर, ए औरत जा, तेरे पेट में जो लड़की थी उसे लड़का कर दिया भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर ने। भाई वो खुशी खुशी लड़ गई। हाँ हाँ तो यहाँ देखो भाई गौसुल आजम दस्तगीर का शान देखो, अल्लाह ताला ने क्या बनाई है कि अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो जब भी नजर उठा के देखते हैं तो रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, उनके प्यारे बाबा जान को नहीं देखते हैं। हाँ हाँ भाई ये भी कहते हैं कहने वाले, हाँ हाँ हर कोई कहता है कहने वाला, भाई हर मौलाना हर आलिम, हाँ हाँ हर आलिमा हर हाफिजा हर हाफिज, भाई हर कोई यही सुना रहा है बयान में और हर कोई यही सुन रहा है, सबको पता है, हर कोई जानता है, सबको पता है कि भाई देखो एक वक्त वो भी आया था, एक वक्त वो भी आया था जब भाई अब्दुल कादिर जिलानी के भाई जो प्यारे नाना जान थे, उनके प्यारे नाना जान की बारगाह में एक औरत आई थी, भाई देखो जिसके हाथों के अंदर भाई बच्चा था, नन्हा सा बच्चा था, मगर भाई देखो वो मुर्दा था, वो बेजान था,
यही सुन रहे हैं, यही सुना रहे हैं भाई हर कोई। हाँ हाँ भाई देखो भाई, अब्दुल कादिर जिलानी के जो नाना जान थे, अब्दुल्ला सोमाई, भाई देखो उनकी बारगाह में आई वो औरत बच्चा लेके, ये हमारे प्यारे सरकार, हमारे प्यारे आका, भाई हमारे बच्चे पे करम कर दो, भाई हमारे बच्चे पे एक नजर डाल दो। आप सब पे करम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पे एक नजर डाल दो, भाई आपकी नजर के जरिए हमारा बच्चा भाई ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। हाँ हाँ भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर के भाई जो नाना जान के प्यारे, भाई वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो औरत के पास आगे नहीं बढ़ रहे थे। फरमाया कि भाई आप वहीं रुक जा, हम कुछ देर के बाद आते हैं। भाई वो क्यों नहीं बढ़ रहे थे? क्योंकि भाई अल्लाह ताला नहीं बढ़ा रहा था उन्हें। भाई वहाँ तो अब्दुल कादिर जिलानी है, वहाँ तो गौसुल आजम दस्तगीर है नन्हे से। हाँ हाँ भाई देखो वो दुखियारी औरत वहीं खड़े रह कर रोने लगी, बहुत देर रो रही थी। हाँ हाँ अब्दुल कादिर जिलानी की नजर कहाँ गई? भाई उनके प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गई। गौसुल आजम दस्तगीर ने किसे देखा? प्यारे रसूल अल्लाह को देखा। भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे शहजादे, भाई देख ले वो आपके जो नाना जाने, उसे भाई अल्लाह ताला ने बिठा कर रखा है। अल्लाह ताला भाई आपको आगे करना चाहता है। मेरे प्यारे बेटे गौसुल आजम दस्तगीर, चल उठ, आगे बढ़ और मैं ये औरत के बच्चे पे करम कर दे, या औरत के बच्चे पे करम कर दे। गौसुल आजम दस्तगीर मुस्कुराए, प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो नन्हे से बच्चे भाई खड़े हो गए। भाई वो औरत के आगे आए, वो औरत के आगे आए और भाई पूछा कि औरत क्या बात है, क्यों रो रही है? भाई वो औरत ने फरमाया कि बच्चे नन्हे से, भाई ये हमारा बच्चा भाई देखो बीमार था, मगर रास्ते में ही दम तोड़ दिया, भाई मर गया हमारा बच्चा। अब्दुल कादिर जिलानी ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ औरत, आपका बच्चा भाई देखो भाई कपड़े के अंदर हरारत कर रहा है, कपड़े के अंदर जिंदा है औरत, देख कपड़ा हटाकर। भाई जैसे ही वो औरत ने भाई कपड़ा हटाकर देखा बच्चे के चेहरे को, भाई वो बच्चा देख रहा था, वो बच्चा भाई अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। जिंदा हो गया एक पल में बच्चा। हाँ हाँ भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि बच्चा जिंदा है, हरारत कर रहा है, भाई वो बच्चा वैसा ही जिंदा हो गया। भाई वो औरत ने भाई फरमाया, ऐ बच्चे नन्हे से आप कौन है, आप कौन है? भाई वो नन्हे से बच्चे ने फरमाया, भाई हम भाई देखो भाई यहाँ आप आए थे हमारे प्यारे नाना जान के पास, तो भाई हम भाई उनके नवासे हैं, हम उनके नवासे हैं, हम भाई अब्दुल कादिर जिलानी है। भाई देखो वो औरत भाई बहुत शुक्रिया अदा करने लगी गौसुल आजम दस्तगीर के। अब्दुल कादिर जिलानी के कदम मुबारक पर बैठ गई बच्चे को लेकर, और वो नन्हे से बच्चे को भाई गौसुल आजम दस्तगीर के कदम मुबारक पर रख दी। भाई देखो फरमाने लगी वो औरत, हाँ हाँ ए प्यारे नन्हे से बच्चे, भाई आपका क्या मकाम अल्लाह ताला ने बनाया है, हमारे मरे हुए बच्चे को आपने जिंदा कर दिया है। हाँ हाँ बहुत खुशी खुशी भाई वो औरत भाई वहां से लौट गई, चली गई। जब भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर को भाई ये बात पता चली, अब्दुल कादिर जिलानी की करामत की ये बात भाई उनके नाना जान को पता चली।
सुभान हाँ भाई वो नाना जान को बहुत गुस्सा आया, भाई उनके नाना जान को बहुत गुस्सा आया। भाई देखो दौड़ पड़े भाई वो नन्हे से बच्चे के पीछे, सुभान गौसुल आजम दस्तगीर के पीछे भाई दौड़ पड़े। कहने वाले कि भाई देखा ये करामत भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने जो दिखाई, तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी के जो नाना जान थे भाई देखो उन्हें गुस्सा आ गया। भाई वो प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे दौड़ पड़े। भाई दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचे? गौसुल आजम दस्तगीर कब्रिस्तान में पहुँचे। कब्रिस्तान में पहुँचे, उनके नाना जान भी पहुँचे। हाँ उनके नाना जान भी पहुँचे। हाँ भाई देखो उस वक़्त भाई अब्दुल कादिर जिलानी की नज़र कहाँ थी? जब दौड़ आए थे कब्रिस्तान में भाई दौड़ आए थे, कहाँ थी उनकी नज़र? भाई अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। सुभान अल्लाह। उनके पीछे भाई उनके अपने नाना जान दौड़ रहे हैं और भाई आगे से भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भाई प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, है मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, भाई अपनी शान दिखा, आपके नाना जान को दिखा, आपका मकाम क्या है वो दिखा। भाई देखो भाई उसी पल भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ए कब्र के मुर्दे भाई उठो भाई और हमें बचाओ भाई हमारे नाना जान से। देखते ही देखते भाई देखो सारे के सारे मुर्दे भाई अपनी अपनी कब्र से निकल गए और गौसुल आजम दस्तगीर को घेर दिया, अब्दुल कादिर जिलानी को घेर दिया। नाना जान भाई उनके वहाँ थे, देख रहे थे ये नज़ारा। भाई तो फरमाने लगे, ऐ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बेटे, भाई आपका क्या मकाम अल्लाह ताला ने बनाया है, आपकी क्या शान अल्लाह ताला ने बनाया है। तो देखो दुनिया वाले जमाने वाले अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो उनके नाना जान से भाई देखो भाई आगे भाई किसे देख रहे हैं? रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। हाँ भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी की वो शान है। भाई देखो उनके बाबा जान से फरमाते थे, हमारे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते थे, भाई मेरे प्यारे बाबा जान, भाई अब्दुल कादिर जिलानी भाई आपको फरमा रहा है, आपका ये नन्हा सा बेटा आपको फरमा रहा है मेरे प्यारे बाबा जान, भाई आप भाई बैठो एक साइड में, आप बैठेंगे एक साइड में भाई। और ये अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो भाई किनका हुक्म मानेंगे? पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानेंगे। अरे मेरे प्यारे बाबा जान आपसे बढ़ के है हमारे प्यारे पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए। भाई अपने प्यारे नाना जान से भी फरमाया करते थे, गौसुल आजम दस्तगीर, है मेरे प्यारे नाना जान, भाई आपसे बढ़ के भाई हमारे लिए भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे अपने। अल्लाह ताला बहुत खुश होता था, अल्लाह ताला बहुत खुश होता था। अल्लाह ताला फरमाता था, वाह मेरे अब्दुल कादिर जिलानी आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। भाई देखो या गौर करो नूरानी सलामी में जो हाजिर है बता रहे भाई मूसा दो जंगी, गौसुल आजम दस्तगीर के बाबा जान बता रहे भाई हर कोई को सुना रहे, सुनो। जब भाई देखो अल्लाह का पैगाम आया, हाँ गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आया अल्लाह का पैगाम, क्या है मेरे अब्दुल कादिर जिलानी, भाई देखो आपको भाई बचपन में ही भाई आपके माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, भाई आपको भाई देखो इल्म हासिल करने भाई यहाँ से निकलना होगा, जिलान शरीफ को छोड़ना होगा,
गौसुल आजम दस्तगीर ने अल्लाह का फरमान सुना। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, भाई देखो ये प्यारे उनके बाबा जान की बारगाह में आकर, उनकी प्यारी अम्मी जान की बारगाह में आकर फरमाने लगे, भाई मेरे प्यारे बाबा जान, भाई मेरी प्यारी अम्मी जान, भाई देखो हम आपको छोड़कर यहाँ से निकलेंगे, हम आपको छोड़कर यहाँ से निकलेंगे। भाई हमको भाई अल्लाह का इल्म हासिल करना है, अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करना है। हाँ हाँ भाई देखो हमको भाई वहाँ जाना है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना है हमको, अल्लाह तक जाना है हमको। हाँ हाँ भाई ये बाबा जान रोने लगे, प्यारे भाई बेटे नन्हे से बेटे को देखकर रोने लगे ये बाबा जान। हाँ हाँ भाई मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, आप भाई बहुत छोटे हैं, हाँ हाँ नन्हे से हैं, भाई आप अकेले सफर कैसे तय करेंगे, आप अकेले सफर कैसे तय करेंगे। भाई वो नन्हे से बच्चे फरमा रहे थे, भाई देखो आपका अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो मामूली नहीं है मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाह ताला है हमारे साथ, हमारे प्यारे नाना जान रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे साथ, हमारे प्यारे दादा जान मौला अली मुश्किल कुशा है हमारे साथ, हमारी प्यारी दादी जान फातिमातुल ज़हरा है हमारे साथ। हाँ हाँ मैं हम उनके खातिर भाई आपको छोड़कर चले जाएंगे, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर आपको छोड़कर निकल जाएंगे। प्यारी अम्मी जान रो रही थी उनकी, बहुत रो रही थी उनकी प्यारी अम्मी जान, क्या है मेरे प्यारे बेटे मेरे प्यारे लाल अब्दुल कादिर जिलानी, आप भाई हमें छोड़कर जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई वो नन्हे से बच्चे ने फरमाया कि भाई हमको भाई अल्लाह को पाना है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाना है, भाई अल्लाह का हुक्म आया है, भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया है। भाई देखो भाई आपका प्यारा बेटा आपका प्यारा लाल, भाई देखो आपसे ज्यादा भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। भाई आपका ये अब्दुल कादिर जिलानी मेरी प्यारी अम्मी जान आपसे ज्यादा भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है। भाई वो अम्मी जान ने बहुत दुआएं दी, हाँ हाँ बाबा जान ने बहुत दुआएं दी, भाई वो लेकर भाई देखो भाई चले गए सफर पर, भाई अपनी मंजिल पर चले गए वो बच्चे। हाँ हाँ बगदाद शरीफ पहुँचे, हाँ हाँ हमारे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, हाँ हाँ अब देखो भाई नूरानी सलामी के तरफ गौर करो, दुनिया वाले जमाने वाले नूरानी सलामी के तरफ गौर करो। ये गौसुल आजम दस्तगीर के बाबा जान जो हाजिर है तो बता रहे हैं आप लोगों को कि देखो आज के दुनिया में आज के दौर में भी दिखा रहे हैं हमारे प्यारे बेटे, हाँ हाँ अब्दुल कादिर जिलानी के भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी के भाई देखो सबसे पहले किने हाजिर किया, भाई देखो वो इमाम अली मकाम हाजिर हुए नूरानी सलामी में, इमाम हुसैन अलैहि सलाम हाजिर हुए नूरानी सलामी में। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, मेरे प्यारे बाबा जान हमारा प्यारा महीना लग गया है 11वीं शरीफ का, भाई आप थोड़ा रुक जाओ, आप थोड़ा रुक जाओ, हाँ हाँ 11वीं शरीफ के महीने में भाई आप थोड़ा रुक जाओ। भाई हमारे इमाम हुसैन अलैहि सलाम दादा जान हाजिर होने वाले हैं, भाई हमारे प्यारे लाल हमारे प्यारे शहजादे ने फरमाया उनके प्यारे बाबा जान को, हाँ हाँ ओ मेरे प्यारे बाबा जान आप थोड़ा रुक जाओ, आप जरा रुक जाओ, हाँ हाँ भाई हमारे प्यारे दादा जान अब्बास अलमदार हाजिर होने वाले हैं, भाई उन्हें पहले हाजिर होने दो।
हाँ हाँ भाई देखो, हमारे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है दुनिया वाले जमाने वाले, बता रहे ना आपको। भाई देखो, वो फरमाने लगे गौसुल आजम दस्तगीर है मेरे प्यारे बाबा जान, 11वीं शरीफ का महीना लग गया है। हाँ हाँ भाई, आप भाई थोड़ा रुक जाओ, मेरे प्यारे बाबा जान आप थोड़ा रुक जाओ। भाई हमारे प्यारे दादा जान मौला अली मुश्किल कुशा हाजिर होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। भाई उन्हें पहले हाजिर होने दो, हमारी नूरानी सलामी में उन्हें पहले हाजिर होने दो, उसके बाद भाई आप हाजिर होना। सुभान अल्लाह। भाई देखो, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया कर रहे थे कि भाई ए मेरे प्यारे बाबा जान आप थोड़ा रुक जाओ, आप थोड़ा रुक जाओ। भाई पहले नूरानी सलामी में हमारे प्यारे दादा जान इमाम हसन अलैहि सलाम को हाजिर होने दो, सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे इमाम हसन अलैहि सलाम दादा जान को हाजिर होने दो। भाई उसके बाद भाई आप हाजिर हो जाना मेरे प्यारे बाबा जान। गौसुल आजम दस्तगीर फरमा रहे थे भाई मेरे प्यारे बाबा जान आप थोड़ा रुक जाओ, आप थोड़ा रुक जाओ। भाई पहले भाई सलमान फारसी को हाजिर हो जान दो, सलमान फारसी को हाजिर हो जान दो हमारे प्यारे दादा जान को, उसके बाद भाई आप हाजिर हो जाना मेरे प्यारे बाबा जान। तो नूरानी सरामी में गौर करो दुनिया वाले जमाने वाले। हाँ हाँ भाई, ये मूसा दो जंगी के फरमान पे गौर करो। भाई आज भी भाई अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो, भाई देखो भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रख रहे हैं, उनके पीछे भाई उनके बाबा जान को बिठा रहे हैं। भाई देखो क्या शान है अब्दुल कादिर जिलानी को। तभी तो भाई देखो हर कोई कहता है दुनिया के अंदर भाई जमाने में हर कोई यही कहता है। भाई देखो ओ मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी हमारे लाल है। हर मौलाना कहता है, हर आलिम कहता है, हर कव्वाल कहता है, हर नाथा कहता है, हर कोई सुना रहा है क्या भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर मौला अली के लाल है, सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी मौला अली के लाल है। भाई कह रहे हैं भाई हर कोई, भाई उनके बाबा जान का नाम कहाँ आ रहा है दुनिया वाले, भाई ये बाबा जान का नाम कहाँ आ रहा है। भाई देखो हर कोई यही सुना रहा है, हर कव्वाल हर नौत खां भाई हर मौलाना हर आलिम यही सुना रहा है, हर कोई यही कह रहा है कि भाई अब्दुल कादिर जिलानी भाई वलियों के सरदार किनके बेटे हैं, रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। भाई देखो ये लाल किनके हैं, भाई अल्लाह के प्यारे महबूब के लाल है। भाई ये बाबा जान का नाम कहाँ आ रहा है दुनिया वाले जमाने वाले, ये मूसा दो जंगी बाबा जान का नाम कहाँ आ रहा है। भाई देखो वो इमाम हसन अलैहि सलाम का नाम आ रहा है कि गौसुल आजम दस्तगीर इमाम हसन अलैहि सलाम के बेटे है। सुभान अल्लाह। भाई देखो इमाम हुसैन अलैहि सलाम का नाम आ रहा है दुनिया वाले जमाने वाले कि भाई ये 11वीं वाले अब्दुल कादिर जिलानी इमाम हुसैन अलैहि सलाम के बेटे है। सुभान हर कोई भाई यही कह रहा है, हर कोई यही सुना रहा है कि गौसुल आजम दस्तगीर भाई देखो वो जन्नत की सरदार फातिमातुल ज़हरा के बेटे है। सुभान। तो भाई ये मूसा दो जंगी भाई जो नूरानी सलामी में हाजिर है, हाँ हाँ तो यही कह रहे हैं भाई कि भाई अब्दुल कादिर जिलानी भाई हमारे बेटे हमारे लाल भाई हमसे ज्यादा भाई देखो पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे है। सुभान अल्लाह। भाई हमसे ज्यादा गौसुल आजम दस्तगीर भाई हमारे प्यारे बेटे आहिल बेट के बेटे है। सुभान। हमसे ज्यादा भाई देखो वो शहीद करबला के बेटे है। भाई उन्हीं के लाल है, उन्हीं के शहजादे हैं गौसुल आजम दस्तगीर।
सुभान अल्लाह। हाँ हाँ भाई, वो शान है भाई वलियों के सरदार की, बहुत प्यारी शान है भाई गौसुल आजम दस्तगीर की। जब बगदाद शरीफ में पहुंचे वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पहुंचे बगदाद शरीफ में, उस वक्त भाई देखो भाई वो दुश्मन, वो जालिम, भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी को देख कर भाई अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे भाई उनकी खिल्लियां उड़ाया करता था। हाँ हाँ बहुत भाई हंसा करता था। हाँ हाँ अब देखो भाई बगदाद शरीफ में भाई एक एक को सबक सिखाया है गौसुल आजम दस्तगीर ने, सुभान भाई एक एक को सुधारा है हमारे प्यारे बेटे गौसुल आजम दस्तगीर ने। हाँ हाँ एक एक को झुकाया है अब्दुल कादिर जिलानी ने। भाई वहाँ भाई बगदाद शरीफ में भाई एक एक को झुकाया है गौसुल आजम दस्तगीर ने। भाई देखो तो कलमा किसका पढ़ाया है, हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी ने कलमा किसका पढ़ाया है। भाई देखो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाया है। अल्लाह। जो पीर बन के बैठे थे गौसुल आजम दस्तगीर बगदाद शरीफ की सरजमीन पर, तो कलमा पढ़ा रहे थे भाई। भाई वहाँ भाई बाबा जान का जिक्र नहीं सुनाया करते थे, वहाँ भाई उनकी अम्मी जान का भाई जिक्र नहीं सुनाया करते थे। भाई रात और दिन भाई पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनाया करते थे, रात और दिन भाई अहले बैत का बयान सुनाया करते थे, रात और दिन भाई शहीद करबला का बयान सुनाया करते थे, हर कोई को कलमा पढ़ाया करते थे। हाँ हाँ अब देखो भाई वो जमाना निकल गया, वो दुनिया चली गई, वो दौर चला गया, मगर कयामत तक आने वाले, कयामत तक आने वाला दौर भाई देखो उस वक्त भाई जो चाटा लगाया खींच के भाई गौसुल आजम दस्तगीर ने, भाई वो चाटा भाई अब तक याद आ रहा है दुश्मनों के गाल पर। गौसुल आजम दस्तगीर ने जो चाटा लगाया वो चाटा भाई अब तक याद कर रहे हैं भाई। कैसे याद कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। अबू साले मूसा दो जंगी, दुनिया वाले जमाने वाले देखो आज के दौर में, आज के जमाने में हर आलिम हर मौलाना कि भाई अब्दुल कादिर जिलानी की एक एक करामत सुना रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी की एक एक करामत सुना रहा है। वो मौलाना को आगे करने वाले कौन है भाई, हमारे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी है। वो आलिम को आगे करने वाले कौन है, हमारे बेटे भाई गौसुल आजम दस्तगीर है। भाई देखो वो हाफिज को आगे करने वाले कौन है, हमारे प्यारे बेटे है। हाँ हाँ क्या ए मौलाना चल आगे बढ़। हाँ हाँ आज के दौर में, आज के जमाने में भाई गौसुल आजम दस्तगीर नहीं है, पर अब्दुल कादिर जिलानी की हुकूमत है आज भी। ए मेरे प्यारे मौलाना आगे बढ़। और भाई देख ले भाई अब्दुल कादिर जिलानी के भाई देख ले एक एक करामत सुनाते चला जा, गौसुल आजम दस्तगीर की बड़ाई करते चला जा, अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ाई करता चला जा। भाई वो मौलाना के जरिए भाई अब्दुल कादिर जिलानी का आज के दौर में, आज के जमाने में जो दुश्मन है, जो कह रहे हैं भाई देखो उनके गाल पर चाटा लगा रहे गौसुल आजम दस्तगीर। भाई देखो एक एक आलिम को आगे करते हैं, गौसुल आजम दस्तगीर की तारीफ करते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ करते हैं। हाँ हाँ एक एक मौलाना के जरिए भाई आज के दौर में, आज की दुनिया में भाई एक एक दुश्मन के गाल पे चाटा लगा रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी। गौसुल आजम दस्तगीर की जो हुकूमत है आज तक, हाँ हाँ भाई एक एक नौतखा को आगे कर रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी। ओ मेरे प्यारे नौतखा चल आगे बढ़ और एक एक नाद भाई सुनाया कर। हाँ हाँ भाई आपकी हर नाद भाई देखो हर कोई सुनेगा,
अब्दुल कादिर जिलानी की शान में भाई नाच सुनाया कर। भाई एक दुश्मन सुनेंगे भाई अब्दुल कादिर जिलानी की नाच। तो भाई आज के दौर में, आज के जमाने में भाई नाथ खा के जरिए आज भी भाई गौसुल आजम दस्तगीर एक दुश्मन के गाल पे चाटा लगा रहे हैं। हर कव्वाल को आगे करते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। क्या है मेरे प्यारे कव्वाल, चल अब्दुल कादिर जिलानी की कव्वाली भाई सुनाते चले जा। जब भाई आपकी कव्वाली भाई दुनिया में भाई हर कोई सुनेगा तो भाई देखो वो दुश्मन, हाँ वो जलने वाले के गाल पे भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी गैब से चाटा लगाएगा। गौसुल आजम दस्तगीर की हुकूमत आज भी है दुनिया वाले जमाने वाले, और कयामत तक भाई ऐसी ही उनकी हुकूमत भाई देखो चलती रहेगी। भाई वो शान पाई है अब्दुल कादिर जिलानी ने, भाई जिसे चाहे उसे आगे करते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। भाई जिसे चाहे उसे बिठाते हैं गौसुल आजम दस्तगीर। भाई जिसे चाहे उसे सुलाते हैं भाई गौसुल आजम दस्तगीर। गौसुल आजम दस्तगीर चाहे क्या नहीं होता है भाई सब कुछ होता है। हाँ कोई आगे बढ़ के दिखाओ अब्दुल कादिर जिलानी के आगे। हाँ भाई देखो वहाँ आगे निकालने वाले को, आगे बढ़ने वाले को भाई वहाँ आगे पहुँचा देते हैं, बहुत आगे पहुँचाते हैं। वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ भाई देखो वो उनके प्यारे लाल, उनके प्यारे शहजादे भाई रहा करते हैं। यानी कि भाई उनके प्यारे लाल, उनके प्यारे शहजादे रहा करते हैं। भाई जैसे कि भाई ये जो सैयद उम्मुल वरा बेटी है इनके बारे में फरमा रहे हैं। भाई ये सैयद उम्मुल वरा अब्दुल कादिर जिलानी के आगे आई, सैयद उम्मुल वरा को कहाँ पहुँचाए भाई उनके प्यारे बेटे की बारगाह में पहुँचाए। ये मेरी प्यारी सैयद उम्मुल वरा, भाई गौसुल आजम दस्तगीर आपसे दूर है, बगदाद शरीफ बहुत दूर है आपसे, मगर भाई देखो हमारे प्यारे लाल, हमारे प्यारे बेटे भाई देखो सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी का दरबार आपके बहुत करीब है। हाँ बहुत करीब है। भाई देखो वो आपके प्यारे भाईजान रहेंगे। हाँ भाई देखो वो बड़े भाई रहेंगे तो बड़े भाई भाई देखो बाप के बराबर होता है। भाई यहाँ चलिया सैयद उम्मुल वरा नागौर शरीफ में, भाई आपको आपके भाईजान के साथ भाई ये बाबा जान मिल जाएंगे। तो भाई वहाँ पहुँचाते हैं भाई वो शान है भाई आज के दौर में दिखा रहे हैं भाई हर कोई, सुना रहे हैं हर कोई नूरानी सलामी के जरिए। भाई ये अबू शोले मुझे दोस्त जंगी जो नूरानी सलामी में हाजिर है, तो भाई देखो दिल तो यही चाहता है कि भाई सारी रात भाई हमारे प्यारे बेटे, हमारे प्यारे लाल अब्दुल कादिर जिलानी के शान में फरमाते चले जाए। भाई दिल तो यही चाहता है कि गौसुल आजम दस्तगीर की तारीफ सारी रात करते चले जाए, मगर क्या करे भाई देखो ये मूसा दोस्त जंगी भाई देखो भाई वक्त के हिसाब से भाई निकलना पड़ेगा। हाँ वक्त के हिसाब से भाई निकलना पड़ेगा, इसीलिए भाई कह रहे भाई दो किसी को। बाबा जान हमारी गुजारिश है आपसे, जैसे उम्मुल वरा हमारी बेटी का करम कर दो, दुआ कर दो, आप जल्दी होश आ जाए उनको। हाँ जरूर दो किसी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पंचेतन पाक को अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बाबा जान को अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दादी माँ रास्ती माँ को अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मामू जान सैयद अली बाबा को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आज बाबा जान हाजिर उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन सबकी प्यारी बेटी हमारी बहन सैयद उम्मुल वरा को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो आज नूरानी सलामी में कौन हाजिर है? आज नूरानी सलामी में भाई गौसुल आजम दस्तगीर के बाबा जान हाजिर है। अब्दुल कादिर जिलानी के प्यारे बाबा जान हाजिर है, जो कि भाई वलियों के सरदार है। हाँ, वलियों के सरदार है भाई। देखो भाई, हमारे प्यारे बेटे, हमारे प्यारे लाल अब्दुल कादिर जिलानी का भाई देखो कि ये प्यारा महीना, ये बड़ा मुबारक महीना भाई 11वीं शरीफ का चल रहा है। तो भाई देखो उनके प्यारे महीने में, उनके मुबारक महीने में हाजिर है उनके प्यारे बाबा जान। हाँ भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर की भाई नूरानी सलामी है। हिंद अल वली गरीब नवाज की नूरानी सलामी है, उन्होंने बनाई है अपने प्यारे हाथों से, अपने मुबारक हाथों से उन्होंने सजाई है। तो भाई देखो जो सलामी भाई हमारे प्यारे की है, वो सलामी भाई हमारी है। उनके प्यारे बाबा जान की नूरानी सलामी है। हाँ भाई देखो, तो भाई हम अपनी ही नूरानी सलामी में हाजिर है। अब्दुल कादिर जिलानी के प्यारे बाबा जान भाई अपनी ही नूरानी सलामी में हाजिर है। हाँ, जो कि भाई नाम है अबू साले मूसा दोस्त जंगी। भाई मूसा दोस्त जंगी हाजिर है नूरानी सलामी में। हाँ भाई देखो हिंद अल वली गरीब नवाज के रोज मुबारक पर हाजिर है। हिंद अल वली गरीब नवाज के दरबार में हाजिर है। भाई देखो प्यारे मोइनुद्दीन हसन की नगरी में हाजिर है। प्यारे मोइनुद्दीन हसन की गली में हाजिर है। भाई देखो ये प्यारी सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है। हाँ, उनके प्यारे दादा जान हाजिर है मूसा दोस्त जंगी भाई नूरानी सलामी में हाजिर है। तो दुनिया वाले और जमाने वाले किसी और का बयान नहीं सुनाएंगे, ना कि किसी आलिम का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे। हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे। जमाने वाले तो सुनाते हैं, दुनिया वाले सुनाते हैं, जमाने वाले गौसुल आजम दस्तगीर के प्यारे बाबा जान। हाँ मैं देखो कहने वाले कहते हैं। हाँ मैं हर कोई कह रहा है, हर आलिम भाई कह रहा है, हर मौलाना भाई सुना रहा है बयान, हर हाफिज भाई सुना रहा है बयान। भाई अब्दुल कादिर जिलानी का फरमा रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी के शान में सुना रहा है। हर आलिमा भाई सुना रही है, हर कोई भाई सुन रहा है गौसुल आजम दस्तगीर का फरमान। हाँ भाई हर कोई सुना रहा है, हर कोई सुन रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या थी, गौसुल आजम दस्तगीर की शान क्या थी। सबको पता है, सारी दुनिया वाले जानते, सारी कायनात वाले जानते
سارے زمانے والے کو پتا ہے کہ غوث العظم دستگیر کی کیا شان ہے بھائی، جو کہ بھائی ان کے قدم مبارک سے بھائی ٹھوکر سے مردے کو جلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، ٹھوکر سے مردوں کو جلایا کرتے تھے غوث العظم دستگیر۔ ہاں ہاں، دیکھو بھائی بغداد شریف میں بھائی جو پہنچے عبد القادر جیلانی، ہمارے پیارے لال، ہمارے پیارے شہزادے بغداد شریف میں پہنچے تو بھائی سارے کے سارے بغداد شریف کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں ہاں، سارے کے سارے بغداد شریف کو ہلا کر رکھ دیا بھائی ایک اکیلے غوث العظم دستگیر نے سارا کے سارا بغداد شریف ہلا کر رکھ دیا، ایک اکیلے بھائی عبد القادر جیلانی نے۔ ہاں ہاں بھائی، یہ موسیٰ دو جنگی کے بھائی ایک اکیلے لال نے، ہمارے ایک اکیلے بیٹے نے بھائی، ہمارے ایک اکیلے بھائی شہزادے نے بھائی دیکھو سارا کے سارا بغداد شریف ہلا دیا، شور اٹھ گیا، سارے کے سارے بغداد شریف میں شور اٹھ گیا کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں آتے تھے، فرمایا کرتے تھے بھائی یہ کون ہے، آپ کون ہے، کیا چاہتے آپ۔ عبد القادر جیلانی آگے بڑھ کر آتے تھے، غوث العظم دستگیر آگے بڑھ کر آتے تھے، فرماتے تھے بھائی یہ عبد القادر جیلانی آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا ہے، یہ غوث العظم دستگیر آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا ہے، بس یہ اتنا چاہتا ہے کہ بھائی جو یہاں اس شہر میں بغداد شریف میں عراق میں بھائی جو بھائی آپ لوگوں بھائی دیکھو غریب لوگ کو ستا رہے ہیں، ناحق بھائی قتل کرتے ہیں، اس دور میں اس زمانے میں بھائی زیادہ ہی قتل کیا جاتا تھا، بے گناہوں کو ختم کیا جاتا تھا، امام علی مقام کو شہید کر دیے، ان کے سارے آل کو شہید کر دیے، وہ شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی اس کے آگے بھی بھائی دیکھو بھائی وہاں رہنے والے بہت ظالم تھے، بہت عزیز تھے وہاں رہنے والے، اس کے بعد بھی بھائی شہید کرنے کے بعد بھی ہر بے گناہوں کو وہاں قتل کیا جا رہا تھا، ہر غریب کو ختم کر رہے تھے وہاں، ایسے ظالم تھے۔ عبد القادر جیلانی پہنچے، فرمانے لگے بھائی ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، بس اتنا چاہتے ہیں، اتنا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ بھائی دیکھو کوئی بے گناہوں کو ختم نہیں کریں گے، کسی کا قتل نہیں کریں گے ناحق، یہی چاہتے ہیں ہم۔ عبد القادر جیلانی یہی فرمایا کرتے تھے ہر کوئی سے، بھائی دیکھو وہاں رہنے والے فرمایا کرتے تھے بھائی دیکھو اگر ہم نے آپ کی بات نہیں سنی، ہم نے آپ کی بات نہیں سنی تو آپ ہمارا کیا بگاڑیں گے، آپ ہمارا کیا بگاڑیں گے۔ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے بھائی یہ معمولی نہیں ہے، بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، ہاں ہاں یہ غوث العظم دستگیر معمولی نہیں ہے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، بھائی دیکھ لو بھائی آپ کو بھائی سمجھا رہے ہیں، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، اب نہیں سمجھے تو بھائی دیکھو اب بھائی دیکھو بھائی آپ کے مقدر پہ افسوس کریں گے، ہاں ہاں افسوس کریں گے آپ کے مقدر پہ۔ بھائی وہ کہنے لگے غوث العظم دستگیر سے بھائی دیکھتے ہیں، ہاں ہاں دیکھتے ہیں بھائی آپ کیا کریں گے۔ عبد القادر جیلانی نے چٹکی بجا کر کہا بھائی جاؤ اپنے گھر کے اندر جاؤ،
जाकर भाई देखेंगे भाई ये गौसुल आजम दस्तगीर ने क्या किया है आप लोगों का। भाई वो सारे के सारे जिद, वो सारे के सारे दुश्मन तो इमाम अली मकाम को शहीद कर दिए थे, उनकी आल को शहीद कर दिए थे। तो भाई वो दुश्मन, वो एजिद भाई देखो वहाँ जी रहे थे, वो चले गए दुश्मन, वो एजिद चले गए, मुंह को घुमाकर चले गए, घर के अंदर गए, देखे भाई घर के अंदर पानी का एक कतरा नहीं था। अपने अपने घरों में चले गए, पानी का एक कतरा नहीं था, एक बूंद नहीं था पानी का। हाँ भाई सारा के सारा पानी जो था उनके पास, वो सारा के सारा पानी सूख गया, सारा के सारा पानी सूख गया। अब्दुल कादिर जिलानी ने दुआ की थी हाथों को उठाकर, वो एजिद वो दुश्मन लौट गए अपने कमरों में। भाई गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई इबादत की, अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे मालिक के मौला ये दुश्मन ये एजिद ने भाई देखो भाई हमारे प्यारे दादा जान इमाम अली मकाम और भाई उनकी आल को भाई नाहक सताया था, करबला की सरजमीन पर पानी से तरसाया था इन लोगों ने। हाँ भाई रोटी से तरसाया था इन लोगों ने। तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी आ गया यहाँ इन लोगों के सामने, भाई अब्दुल कादिर जिलानी आ गया है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाल आ गया है मेरे मालिक के मौला। अब अब्दुल कादिर जिलानी यही देखना चाहता है मेरे अल्लाह ताला क्या अब ये भी पानी से तरसेंगे, इन्हें एक बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए मेरे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने फरमाया जरूर मेरे अब्दुल कादिर जिलानी या अल्लाह ताला ऐसा ही करेगा, या अल्लाह ताला ऐसा ही करेगा। भाई इन्हें भाई घर इनके लौटने दो, इन्हें पता चलेगा, इन्हें पता चलेगा। हाँ भाई वो लौट गए, भाई उनके घर चले गए, वो दुश्मन वो जालिम जाकर देखा भाई सारा के सारा पानी सूख गया है, अपने आप सूख गया है। भाई जो रोटियां थी घर के अंदर उनके खाने के लिए, भाई वो रोटी भी पीतल की बन गई है, सारी के सारी रोटी पीतल की बन गई। गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई कुछ नहीं रखा उनके कमरे में, जो खाने का सामान था वो सारा के सारा सामान पीतल का बन गया। वो दुश्मन वो एजिद भाई सोचने लगे ये क्या हो गया, हमें भाई एक बूंद पानी नहीं नजर आ रहा है, हम क्या पीएंगे भाई, हमारे बच्चे क्या पीएंगे, हमारे माँ बाप क्या पीएंगे, हमारे घर वाले क्या पीएंगे। रोटियां पीतल की नजर आ रही है, भाई पीतल की रोटी कैसे खाएंगे हम। जो फ्रूट थे जितना भाई वहाँ खाने का था वो सब के सब पीतल का हो गया। कहने लगे कि भाई हम रोटियां पीतल की कैसी खाएंगे, भाई हम फ्रूट पीतल के कैसे खाएंगे, भाई हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम कैसे जिंदा रहेंगे, बिना पानी के कैसे जिंदा रहेंगे, बिना खाने के कैसे जिंदा रहेंगे। घबराने लगे भाई एक दूसरे घबराने लगे, कहने लगे वो दुश्मन वो जालिम कहने लगे ये कौन आया है, ये अजनबी कौन आया है जो भाई देखो बिना वार करे ही भाई देखो हर कोई को खत्म कर रहा है, बिना तलवार ही भाई देखो हर कोई को भाई कत्ल कर रहा है। इसके हाथों में तलवार नहीं है, इसके हाथों में तलवार नहीं है, बिना तलवार के हर कोई को खत्म कर रहा है। ये कौन है, बिना पानी के मार रहा है, बिना खाने के मार रहा है, भूखे भूखे भाई तड़प तड़प कर मर रहे थे। भाई देखो ये जलाल आया था गौसुल आजम दस्तगीर का। गौसुल आजम दस्तगीर बड़े नाज से भाई बैठा करते थे उनके कमरे में, अपने साथियों के साथ बैठा करते थे, नजर उठाकर देखते थे, मुस्कुराया करते थे, फरमाया करते थे साथीदार को कि देख ले मेरे साथीदार, देख ले भाई ये दुश्मन बिना पानी के भाई तड़प रहे हैं,
बिना खाने के तड़प रहे हैं। हाँ, तो देख लो भाई अल्लाह ताला का इंसाफ, अल्लाह ताला का इंसाफ। हाँ, भाई हर जगह नजर आता है, हर जगह नजर आता अल्लाह ताला का इंसाफ। भाई कितने खत्म हो गए। हाँ, कुछ दिन जिए, कुछ दिन जिए, कुछ दिन के बाद कितने खत्म हो गए, कितने चले गए। एजिद दुश्मन। भाई उनकी बीवियां फरमाया करती थी, वो दुश्मन की बीबी, वो एजिद की बीबी फरमाती थी अपने अपने शौहर से, अपने अपने घर वाले से फरमाती थी, कौन है वो, भाई जाओ जाकर भाई उनसे माफी मांगो, भाई जाओ जाकर उनसे माफी मांगो। भाई ये माँ भाई अपने बच्चे को भाई बिना पानी के तड़पते हुए नहीं देख सकती है। ये माँ भाई अपने बच्चे को भाई भूखा नहीं देख सकती है, प्यासा नहीं देख सकती है। जाओ जाओ उनसे माफी मांगो जाकर। अब्दुल कादिर जिलानी देखा करते थे, अब्दुल कादिर जिलानी देखा करते थे, फरमाया करते थे साथीदार से कि देख ये माँ कितनी तड़प रही है, ये माँ कितनी तड़प रही है, अपने बच्चे को प्यासा नहीं देख रही है, अपने बच्चे को भूखा नहीं देख रही है। भाई वो माँ कितनी तड़पा कर रही थी। हाँ, वो भी तो माँ थी जो करबला के सरजमीन पर भाई थी। हाँ, भाई अली असगर की भी तो माँ थी। हाँ, भाई वो सकीना की भी तो माँ थी। हाँ, भाई वो माँ के दिल पे क्या बीत रही थी। भाई वो भी तो माँ थी करबला की सरजमीन पर। वो माँ कैसे देख रही थी बच्चे को, प्यासा कैसे देख रही थी वो माँ, अपने बच्चे को भूखा कैसे देख रही थी। भाई भूखा देख रही थी, प्यासा देख रही थी, और भूखे प्यासे बच्चे का कत्ल देख रही थी। वो माँ कैसी देख रही थी। हाँ, भाई यहाँ नजर उठा के देखो, अब्दुल कादिर जिलानी बता रहे थे, दिखा रहे थे, उनके आगे के आके आंखों के आगे भाई उनको दिखा रहे थे मंजर करबला का, करबला का मंजर दिखा रहे थे। हाँ, फरमा रहे थे अब्दुल कादिर जिलानी कि भाई देखो वो बीवियां जो भाई करबला की सरजमीन पर थी, इमाम अली मकाम की बहन भाई जैनब, और भाई देखो अली असगर की माँ, भाई वो बीबिया थी। तो भाई देखो वो बीबिया ने भाई अपने आंखों से भाई अपने बच्चों को भूखा देखा, अपने आंखों से अपने बच्चों को प्यासा देखा। उनका कत्ल होता हुआ देखा, उन्हें शहीद भाई होता हुआ देखा। हाँ, बहुत हिम्मत वाली माँ थी वो, बहुत हिम्मत वाली माँ थी जो भाई रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर देख रही थी। अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई उम्मत के खातिर देख रही थी वो माँ। अपने बच्चे को भूखा देख रही थी, अपने बच्चे को प्यासा देख रही थी, अपने बच्चे को शहीद होता हुआ देख रही थी भाई उनकी अपनी उम्मत के खातिर। यहाँ तो देखो ये माँ ने एक पल में ही दम तोड़ दिया, यहाँ भाई ये माँ ने एक पल में ही दम तोड़ दिया, हार मान गई, ये माँ ने हार मान गई। फरमाने लगी शौहर से कि जाओ भाई वो कौन है अजनबी, उनके पास जाओ, उनसे माफी मांगो। भाई हार मान गए, हार मान गई एक पल में। भाई वो तो माँ भाई देखो हार नहीं मानी, करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम की जो बीवी थी, देखो भाई अली असगर की जो माँ थी, भाई वो हार कहाँ मानी, वो हार नहीं मानी। वो फरमा रही थी हम हमारे बच्चे को शहीद कर देंगे भूखा प्यासा, मगर हम हार नहीं मानेंगे ये जालिम के आगे, ये दुश्मन के आगे, ये एजिद के आगे हम हार नहीं मानेंगे। कितने सच्चे थे, कितने सच्चे थे। अब्दुल कादिर जिलानी यही फरमा रहे थे उस वक्त कि कितने सच्चे थे वो।
हाँ हाँ, और आप लोग कितने झूठे, एक पल में भाई आप लोगों ने हार मान लिया, गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में पहुंचा दिया भाई अपने घर वाले का। वो आ गए भाई दौड़े दौड़े, गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आए, दौड़े दौड़े बैठे, बैठकर फरमाया कि भाई आप जो भी है हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। ये अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई देखो करबला का भाई वो सारा मंजर उन्हें दिखाया, उनके आंखों के सामने आया नजारा। हाँ हाँ भाई देखो भाई फरमाने लगे, हाँ हाँ फरमाने लगे कि अब्दुल कादिर जिलानी भाई हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया जब तक के भाई हमारे प्यारे दादा जान इमाम अली मकाम भाई आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, वहां तक भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी आप लोगों को माफ नहीं करेगा। भाई आप लोगों ने भाई देखो गुनाह किसका किया है, हमारे प्यारे दादा जान का किया है, अब्दुल कादिर जिलानी का गुनाह नहीं किया है आप लोगों ने। आप लोगों ने भाई देखो किसको तकलीफ दी थी, कत्ल किसका किया था, भाई देखो हमारे प्यारे दादा जान को शहीद कर दिया था, उन्हें तकलीफ दी थी, हमें तकलीफ नहीं दे रहे आप। जब तक के भाई हमारे प्यारे दादा जान इमाम अली मकाम आपको माफ नहीं कर देंगे, वहां तक भाई उनके प्यारे बेटे ये अब्दुल कादिर जिलानी माफ नहीं करेंगे। जाओ भाई यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से निकलो। शर्मिंदा होकर भाई उड़ गए वहां से, शर्मिंदा होकर उड़ गए, चले गए भाई अपने घरों में, अपने कमरों में चले गए। बीवियों को कहने लगे कि भाई वो अजनबी भाई पता नहीं कहाँ से आया है, बदला ले रहा है, भाई बदला ले रहा है, करबला वालों का बदला ले रहा है वो, भाई वो माफी नहीं दे रहा है बीवी, भाई वो कह रहा है भाई इमाम अली मकाम की बारगाह में जाओ, जब तक के भाई वो माफ नहीं करेंगे वहां तक भाई हम भी माफ नहीं करेंगे। भाई देखो वो बीविया भाई धाड़े मार मार के रोने लगी, धाड़े मार मार के रोने लगी, घर में सर पटक के बैठ गई, कहने लगी कि आप लोगों ने ये क्या किया, आप लोगों ने ये क्या किया, ना हक भाई इमाम अली मकाम को भाई आप लोगों ने सताया है, ना हक भाई इमाम अली मकाम की आल को भाई आप लोगों ने सताया है, ना हक भाई देखो इमाम अली मकाम का आप लोगों ने खून बहाया है, ना हक भाई आप लोगों ने भाई इमाम अली मकाम की आल का खून बहाया है, ना हक भाई आप लोगों ने भाई इमाम अली मकाम को शहीद किया है, ना हक भाई आप लोगों ने भाई इमाम अली मकाम की आल को शहीद किया है। ये क्या किया आप लोगों ने, भाई वो सारे के सारे घर वाले कहने लगे हम नहीं जानते थे, हाँ भाई हम नहीं जानते थे कि इमाम अली मकाम की आल है, इमाम अली मकाम के बाद भाई उनकी आल है, भाई उनके बाद उनकी औलाद है, उनके बाद भाई उनकी औलाद है, हमें नहीं पता था, हमारे आंखों के सामने भाई अंधेरा था, भाई देखो हमारे आंखों के आगे भाई अंधेरा था, हमारी आंखों के ऊपर भाई पट्टियां बंधी हुई थी, अब जाके खुली है पट्टी। हाँ बहुत तड़पे भाई, बहुत तड़पे, भाई देखो उनकी बीवी ने फरमाया, कहा कि भाई चलो भाई चलते हैं मिलकर इमाम अली मकाम की बारगाह में चलते हैं। भाई देखो इमाम अली मकाम भाई हमें माफ कर देंगे, तो इमाम अली मकाम की ये औलाद भाई हमें माफ कर देंगी, हमारे दिन भाई फिर से अच्छे हो जाएंगे। भाई देखो वो नन्हे नन्हे से बच्चे को लेकर निकल गए, हाँ बगदाद शरीफ से लेकर निकले, नन्हे नन्हे से बच्चे को लेकर
वो भूखे बच्चे को लेकर निकले, वो प्यासे बच्चे को लेकर निकले और खुद भी भूखे निकले और खुद भी प्यासे निकले। इमाम अली मकाम की बारगाह में बैठ गए, आंसू बहाने लगे, रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आंसू बहाने लगे, रोने लगे। हाँ, बहुत रो रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, बहुत आंसू बहा रहे थे उनके रोजे मुबारक पर बैठकर। भाई यहाँ इमाम अली मकाम का फरमान आया, किसे आया? अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया। इमाम अली मकाम ने फरमाया अपने प्यारे बेटे को, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी, हाँ हाँ भाई यहाँ आओ, आप हमारी बारगाह में आओ। ये दुश्मन, ये यजीद भाई हमारी बारगाह में आ चुके हैं, हमारे रोजे मुबारक पर बैठे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं अपने मासूम बच्चे लेकर, आप आ जाओ यहाँ। भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी भाई खड़े हुए, अपने साथियों के साथ निकल पड़े। हाँ, अपने साथियों के साथ निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? इमाम अली मकाम के रोजे मुबारक पर। भाई इमाम अली मकाम के दरबार में भाई पहुंच गए। वो यजीद वो दुश्मन के आगे जाकर भाई खड़े हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास खड़े हो गए, उनके सामने जाकर खड़े हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी को फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, क्या मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, आपका ये प्यारा दादा जान, भाई देखो लास्ट तक भाई समझाता गया इन्हें, लास्ट तक भाई इन्हें समझाता गया। आपका प्यारा दादा जान इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लास्ट तक समझाया कि ये दुश्मन है यजीद, भाई हम भाई एक एक बच्चा हमारा एक एक लाल, हमारा एक एक बेटा भाई आपको आपके आगे कर रहा है। हमारे उन्नो मोहम्मद को खत्म कर दो, हम आपकी बख्शिश कराएंगे। हमारे कासिम अलैहिस्सलाम को खत्म कर दो, शहीद कर दो, हम आपकी बख्शिश कराएंगे। हमारे अली अकबर को शहीद कर दो, हम आपकी बख्शिश कराएंगे। हमारी प्यारी बच्ची सकीना को शहीद कर दो, हम आपकी बख्शिश कराएंगे। हमारे प्यारे अली असगर को शहीद कर दो, हम आपकी बख्शिश कराएंगे। बहुत समझा रहे थे इन लोगों को, आपके दादा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत समझा रहे थे भाई, यही कह रहे थे बार बार क्या देख लो, मगर भाई आप लोग भाई ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई शहीद कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो आप लोगों की बख्शिश कौन कराएगा? आप लोग भाई ऐसे ही तड़पते रहेंगे क़यामत तक, आप लोग ऐसे ही तड़पते रहेंगे क़यामत तक। इन्होंने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई शहीद कर दिया, जो वसीले थे भाई इनके बख्शवाने वाले, वो वसीलों को खत्म कर दिया इन्होंने, कुछ बाकी नहीं रखा इन्होंने। भाई इनकी बख्शिश भाई हम नहीं कराएंगे, बहुत समझा रहे थे मगर इन लोगों ने भाई हमारी एक नहीं सुनी, इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी भाई हम इनकी माफ़ी नहीं कराएंगे, इनकी बख्शिश नहीं कराएंगे, मगर ये तेरा प्यारा दादा जान भाई देख ले, किसी को भूखा नहीं देख सकता है। भाई मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, यह आपका प्यारा दादा जान इमाम अली मकाम किसी को प्यासा नहीं देख सकता है। जहाँ हम आपको इतना हुक्म दे रहे हैं भाई इनकी बख्शिश तो नहीं होंगी, मगर मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे लाल भाई देख ले, ये पहले जैसे खाते थे, जैसे पीते थे भाई, इनकी जिंदगी ऐसे ही तू कर देगा मेरे अब्दुल कादिर जिलानी। ऐ मेरे गौसुल आजम दस्तगीर, इन्हें प्यासा नहीं रखेगा, इन्हें भूखा नहीं रखेगा तू। आहा भाई देखो अब्दुल कादिर जिलानी खुश हो गए, गौसुल आजम दस्तगीर खुश हो गए। हाँ भाई ये यजीदों के आगे आ गए, दुश्मनों के आगे आ गए, फरमाने लगे कि ए यजीद ए दुश्मन सुन लो,
हमारे प्यारे दादा जान इमाम अली मकाम फरमा रहे हैं कि भाई आपकी बख्शिश नहीं होंगी, क्योंकि भाई इमाम अली मकामी आपके वसीले थे, आपने वो वसीले को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया, आपकी बख्शिश नहीं होंगी। मगर हमारे प्यारे दादा जान भाई आप लोगों को भूखा नहीं देख सकते, आप लोगों को प्यासा नहीं देख सकते। आप भाई देखो, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, भाई आपको भाई आपका घर पहले जैसा था वैसा ही नजर आएगा। जाओ भाई अपने बच्चे लेकर जाओ, उठो भाई यहाँ से, आपके कमरों में जाओ, आपके घरों में जाओ, आपका घर भाई आपका कमरा जैसे पहला था वैसा ही नजर आएगा। भाई वो अपने बच्चे को भाई छोटे छोटे बच्चे को लेकर वो जालिम वो दुश्मन लेकर उड़ गए और भाई अपने अपने घरों में चले गए, अपने अपने कमरों में चले गए। जाकर देखा तो वाकई में भाई जैसा घर था उनका पहला वैसा ही नजर आ रहा था, यानी कि भाई जिस जगह पे पानी था उस जगह पे पानी ही नजर आ रहा था, जिस जगह पे भाई रोटी थी उस जगह पे रोटी ही नजर आ रही थी, जिस जगह पे भाई फ्रूट था भाई खाने का सामान था भाई वैसा ही नजर आ रहा था। खुश हो गए वो दुश्मन, वो यजीद खुश हो गए। मैं देखो ये अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई बगदाद शरीफ में आकर भाई देखो भाई वो यजीद वो दुश्मन को भाई मैं देखो उनके प्यारे दादा जान इमाम अली मकाम के कदमों में झुका दिया, उनके कदमों में रुला दिया, उनके कदमों में तड़प के बैठ गए, इमाम अली मकाम के कदमों में तड़प कर बैठ गए। दिखा दिया भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई बगदाद शरीफ में भाई क्या भाई अब्दुल कादिर जिलानी वाकई में भाई इमाम अली मकाम के बेटे है, इमाम अली मकाम के शेर है। हाँ हाँ भाई इस तरह भाई बगदाद शरीफ को हला कर रख दिया था अब्दुल कादिर जिलानी ने। जब भाई देखो ठोकर से भाई मुर्दे दिलाए गौसुल आजम दस्तगीर ने। हाँ भाई वो जालिम वो यजीद को दिखाया करते थे, वो दुश्मन को दिखाया करते थे। अब्दुल कादिर जिलानी दुश्मन को फरमाया करते थे कि दुश्मन यजीद आपको भाई आपके ताकत पे बहुत नाज था, हमारे घराने वाले हमारे खानदान वाले हमारे प्यारे दादा जान इमाम अली मकाम को भाई आप लोगों ने भाई कत्ल किया, आप लोगों ने कत्ल किया। हाँ हाँ भाई आप लोगों ने शहीद किया, बहुत नाज था आपके ताकत पे। भाई देख ले बगदाद शरीफ की सरजमीन पर भाई ये इमाम अली मकाम का बेटा आ गया है, बगदाद शरीफ की सरजमीन पर भाई इमाम अली मकाम का शेर आ गया है। आप भाई सोचे हाँ कि भाई इमाम अली मकाम को आप शहीद कर देंगे, उनकी आल को शहीद कर देंगे। हाँ भाई आप खत्म करने वाले हैं, जिंदगी खत्म करने वाले हैं आप, ए दुश्मन ए यजीद आप मौत देने वाले हैं, मौत आपके हाथों में है, जिंदगी आपके हाथों में है। बहुत नाज था आपकी ताकत पर आपके शान पर, हाँ बहुत नाज किया करते थे। मगर ये अब्दुल कादिर जिलानी सीधा साधा है, आपके सामने खड़ा है, ये गौसुल आजम दस्तगीर के पास कुछ नहीं है, ए दुश्मन ए यजीद ये अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ खाली है, कुछ नहीं है। हाँ कोई ताकत नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई औजार नहीं है हमारे पास, खाली हाथ है, खाली खड़ा है आपके सामने। मगर देख ले ये गौसुल आजम दस्तगीर ने क्या शान पाई है, ए दुश्मन ए यजीद देख ले ये अब्दुल कादिर जिलानी की क्या शान है। भाई खाली हाथों से खाली पैरों से भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाल भाई जिंदगी दे सकता है, मौत दे सकता है। हाँ जिंदगी दे सकता है, मौत दे सकता है। अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो जिस कब्र मुबारक पे भाई ठोकर लगाते थे भाई वो कब्र से भाई मुर्दा जी उठता था। गौसुल आजम दस्तगीर कौन सी कब्र पे ठोकर मारते थे, अपने भाई कदम मुबारक कौन सी कब्र पे मारते थे भाई देखो जो उनके चाहने वाले होते थे।
عبد القادر جیلانی کے جو چاہنے والے ہوتے تھے، امام علی مقام کے چاہنے والے ہوتے تھے، ان کے عاشق ہوتے تھے، ان کے دیوانے ہوتے تھے، بھائی اسی قبر پہ ٹھوکر مارنا پسند کرتے تھے وہ۔ غوث العظم دستگیر بھائی ایسی ہی قبر پہ اپنے قدم مبارک کو بھائی مارنا پسند کرتے تھے۔ دشمن کے قبر پہ بھائی قدم نہیں مارا کرتے تھے، یزید کے قبر پہ بھائی قدم نہیں مارا کرتے تھے۔ اس وقت دشمن کو دکھایا کرتے تھے کہ زندگی موت عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھ لے بھائی، ابھی بھائی عبد القادر جیلانی مردے کو اٹھائیں گا آپ کے سامنے، ابھی بھائی یہ غوث العظم دستگیر مردے کو جلائیں گا آپ کے سامنے۔ بھائی وہ دشمن وہ یزید بھائی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا تھا، یہ ٹھوکر لگاتی تھی عبد القادر جیلانی، وہ قبر سے بھائی اٹھ کے بیٹھتا تھا مردہ، بھائی اپنی قبر سے اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا مردہ۔ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے اے دشمن اے یزید دیکھ لے، زندگی موت بھائی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت دینے والا قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے زندگی موت۔ ہاں ہاں بھائی آپ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے زندگی موت؟ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ بھائی ہمارے امام علی مقام کو آپ لوگوں نے ختم کر دیا، ہاں شہید انہیں کر دیا۔ بھائی دیکھو ان کا لال آ گیا ہے، بغداد شریف میں ان کا لال آ گیا ہے، ان کا شہزادہ آ گیا ہے، بھائی ایک ایک حساب کا بدلہ دینے آیا ہے، ایک ایک سوال کا جواب دینے آیا ہے، ایک ایک سوال کا جواب دیا کرتے تھے غوث العظم دستگیر۔ وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے، دشمن کے آنکھوں کے سامنے بھائی مردے جلایا کرتے تھے عبد القادر جیلانی۔ بھائی وہ مردہ کلمہ پڑھتا ہوا بھائی نظر آتا تھا دشمن کو، بھائی اپنی قبر سے بھائی اٹھتا تھا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھتا تھا، تو کلمہ ہی پڑھے گا جو غوث العظم دستگیر کا دیوانہ ہے، چاہنے والا ہے، امام علی مقام کا سچا چاہنے والا ہے، دیوانہ ہے، بھائی وہ اپنے قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتے ہی اٹھے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے بھائی اٹھا کرتا تھا بھائی مردہ۔ وہ دشمن دیکھا کرتے تھے بھائی، وہ دشمن سنا کرتے تھے اپنے کانوں سے کہ بھائی مردہ بھائی قبر سے نکلا ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب یہاں بھائی وہ دشمن کو جواب دے رہے عبد القادر جیلانی کہ اے دشمن، ہمارے پیارے دادا جان امام علی مقام شہید ہو گئے، اسی کلمے کے ذریعے شہید ہوئے، اسی کلمے کے ذریعے شہید ہوئے۔ بھائی امام علی مقام فرما رہے تھے نا آپ لوگوں سے کہ بھائی دیکھ لو، بھائی ہمارے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ لوگ پڑھ لو، اگر بھائی کلمہ نہیں پڑھیں گے تو بھائی ہم شہید ہو جائیں گے، آپ لوگ کلمہ پڑھ لو، ہاں ورنہ بھائی ہم شہید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی کلمے کے ذریعے بھائی ہمارے امام علی مقام شہید ہو گئے ہیں، بھائی ہمارے پیارے دادا جان کے جو گھرانے والے، جو ان کے بھائی خاندان والے سب شہید ہو گئے کلمے کے لیے۔ بھائی دیکھو ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، مگر ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دیکھ لو بھائی یہ قبر کا مردہ اٹھا ہے، عبد القادر جیلانی نے اٹھایا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اٹھا ہے، یہ زندہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کے ہی ذریعے کیا ہے۔ اے بے وقوف دشمن، اے بے وقوف ظالم، ہاں یہ کلمے کے ذریعے ہی بھائی زندہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھ لے بھائی کلمے کے اندر کتنی تاثیر ہے،
कलमा पढ़ने वाला भाई देखो कितना प्यारा है। अल्लाह ताला भाई एक कलमा पढ़ने वाला बंदा भाई बार बार मौत देगा, बार बार जिंदगी देगा। भाई वो कलमा है, देख ले, सुन ले भाई, अपने कानों से सुन ले, ये कलमा पढ़ रहा है। हाँ हाँ, ऐसे बहुत से को भाई कलमा पढ़ाया, दुश्मन लोग के सामने, इस लोग के सामने हर कोई को कलमा पढ़ाते चले गए। जो पीर बन के बैठे थे बगदाद शरीफ की सरजमीन पर, गौसुल आजम दस्तगीर, भाई वो दुश्मन वो यजीद देखते ही रहते थे। हाँ हाँ भाई, वो कहते थे भाई हम समझते थे कि हमारे हाथों में मौत है। हाँ हाँ, हम मौत देने वाले हैं। मगर यहाँ तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो देखो मुर्दे को जिला रहे हैं, सुभान अल्लाह। मुर्दे को जिला रहे हैं यहाँ तो। हाँ हाँ, गौसुल आजम दस्तगीर फरमाया करते थे आप में दम है, ठोकर मार के दिखा। भाई आपके जो कब्र में आप लोगों के घर आने वाले सोए, ठोकर मार के दिखा। अब्दुल कादिर जिलानी को जिला के दिखा। भाई वो कहते थे हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे कैसे बस में होगा, बंदे को कत्ल करना आसान है, बंदे को खत्म करना आसान है। जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, जिंदगी देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने देख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम पे नजर डाल, अब्दुल कादिर जिलानी के कदम पर नजर डाल। अब्दुल कादिर जिलानी के कदम पर अल्लाह ताला ने लिखा था, उनकी विलायत हुई थी तब भी नजर आया करता था। और भाई बगदाद शरीफ में भाई वो दुश्मन को भाई उनके कदम मुबारक दिखाया करते थे, देखा करते थे दुश्मन लोग। भाई यही लिखा हुआ था, हाँ हाँ, कि भाई ये कदम मुबारक से भाई मुर्दे भाई उठेंगे, ये कदम मुबारक से भाई मुर्दे भाई जिएंगे, यही लिखा था अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर जिलानी के कदम मुबारक पर, कि इसी कदम मुबारक से मुर्दे जिएंगे। हाँ हाँ, जब उनकी विलायत हुई थी भाई वो कदम मुबारक नन्हे से बच्चे के भाई देखने के लिए हर कोई आया कर रहा था कि वलियों के सरदार की विलायत हुई है। भाई इनके कदम मुबारक पर लिखा है, अल्लाह ताला ने भाई लिख कर भाई भेजा है दुनिया में कि भाई इसी कदम से भाई मुर्दे जिएंगे। जिसके भाई प्यारे प्यारे कदम पे भाई अल्लाह ताला ने ये लिख दिया है, तो भाई देखो उसके कदम मुबारक से भाई जरूर मुर्दा जिलाएगा अल्लाह ताला। हर कोई भाई आगे बढ़ बढ़ के आके देख रहा था अब्दुल कादिर जिलानी के वो प्यारे प्यारे कदम। हाँ हाँ, बगदाद शरीफ के सरजमीन पर भाई देखो हर यजीद और दुश्मन भाई आंखें निकाल निकाल के देखा करते थे कि भाई इनके कदम पर यही लिखा है, यही लिखा है कि इसी कदम से भाई मुर्दे जिएंगे। तब तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी भाई देखो जहाँ ठोकर लगाते थे वहाँ भाई मुर्दे जिलाया करते थे। अल्लाह ताला फरमाता था अब्दुल कादिर जिलानी हम आपके साथ है। दुश्मन लोग के जिन लोग के आगे आके फरमाते थे अब्दुल कादिर जिलानी भाई देख लो